अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो बिलावल साहब का ट्वीट आया, उसके बाद अब मुख्तलिफ आरा जो हैं वो सामने आ रही हैं। हमने देखा कि कल ही सेनेट का इजलास तलब किया गया, जो कि आज के हवाले से था, और अब सेनेट का इजलास जारी है। और इसी के साथ साथ कौमी असम्बली का जो इजलास है वो भी तलब कर लिया गया है। जैसे सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने ये दावा किया था कि हुकूमत जो ड्राफ्ट है वो तैयार कर चुकी थी और पार्लियामान में पेश भी होना था, लेकिन जो बिलावल साहब का मौक़िफ़ था कि CEC के इजलास के बाद उस पर आगे बातचीत होगी, तो अब ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि फ़िलहाल तो वो ऐवान में पेश नहीं की जाएगी, लेकिन अगले हफ्ते जो है उस तरमीम का पेश किए जाने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। अब ख़ुद जो हुकूमत के इत्तेहादी जमातें हैं उनके अंदर से भी कुछ आवाज़ें सामने आ रही हैं। आज रज़ा रब्बानी साहब का भी एक अहम बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि जो 27वीं आईनी तरमीम है वो 18वीं तरमीम को रोल बैक करने के मुतरादिफ होगी। और इसी के साथ साथ सूबों की खुद मुख्तारी के हवाले से भी रज़ा रब्बानी साहब ने एक वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया है। अब जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया कि सेनेट का इजलास आज जारी है, कौमी असम्बली का इजलास जो है वो भी कल होगा, उसमें भी मुख्तलिफ़ जमातें अपने ख़यालात का इजहार कर रही हैं। इसी के साथ साथ अब ओवरऑल अगर देखें तो हुकूमत एक तरफ मईशत के हवाले से, मईशत बेहतर होने के हवाले से दावे भी कर रही है, मुख्तलिफ जो मुआहदे हैं वो भी हो रहे हैं, लेकिन ओवरऑल बाज़ चैलेंजेस का भी जिक्र हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से कहा है कि वो इमरान खान साहब से के साथ मुलाकात के बाद ही अपना मौक़िफ़ जो है वो सामने रखेंगे। अलबत्ता उनकी जानिब से 27वीं जो मुजव्वज़ा आईनी तरमीम है उस हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया जा रहा है। मुख्तलिफ इशूज़ हैं, हम गुफ्तगू करते हैं, ख़ास तौर पर जो हुकूमत की इत्तेहादी जमात MQM है उसका क्या मौक़िफ़ है, वो कहाँ पर खड़ी है। फ़ारूक सत्तार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया फ़ारूक सत्तार साहब वक्त निकालने का। अब ये जो एक अहम पेशरफ़ सामने आई है 27वीं आईनी तरमीम के मामले पर, MQM कहाँ खड़ी है सर? देखिए, MQM पाकिस्तान को तो बिल्कुल साफ बात है कि अभी तक बाकायदा एतमाद में नहीं रहेगा ना, बाकायदा बैठ के हमारे 4 लोग ये जो 27वीं आईनी तरमीम मुजव्वज़ा तरमीम है, इसमें मतलब इसकी बुनियाद क्या है। 18th अमेंडमेंट के कुछ इख्तियारात और जो नीचे गए हैं उनको रोल बैक करना है, और इसके अलावा कोई और जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जैसी बात की उसमें बिलाल भुट्टो साहब ने, उस पर वो मतलब हमें तो कुछ पता ही नहीं है ना, तो इसलिए मेरा तो कोई बाकायदा ऑफिशियल जो है वो इस पर कोई कमेंट करना मुनासिब नहीं है। हम भी कम अज कम इसमें हमारे जो सबसे बड़ा तहफ़्फ़ुज़ रहेगा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने खुद और पूरी टीम ने, एक वज़ीर ने ये हमें कमिट किया है कि 27वीं तरमीम में हमारा आईनी तरमीमी जो पैकेज है उसको भी शामिल किया जाएगा। उन्होंने हमसे ये वादा किया था, उस वक्त हमें यकीन दिलाया था, और हम उसी पर जो है वो सवाल करेंगे। बाकी बातों में तो देखेंगे, कुछ नोक पर ठीक करनी, कुछ ऊपर नीचे, तो फिर वो देख लेंगे। लेकिन फारूक सत्तार साहब, ये आपको पहले इल्म था 27वीं आईनी तरमीम का, या बिलावल साहब के ट्वीट के जरिए आपको इल्म हुआ? नहीं, हमें तो बिलावल सीधी देखे इसमें क्या मैं खामखी बात हूँ, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो ट्वीट किया है उसी से एक आइडिया होता है, उसी से पता चल रहा है। लेकिन अब जो 26वीं आईनी तरमीम के दौरान माहौल था, आप समझते हैं कि मखसूस नशिस्तों जो हैं वो मिलने के बाद अब हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम के लिए ज़्यादा कम्फर्टेबल है, उनके पास नंबर्स हैं? देखिए, हुकूमत के पास एक एडवांटेज होता है कि वो उसके पास बहुत सारे जो है वो सियासी हरबे होते हैं, और पूरी आजाद कश्मीर की हुकूमत दे दी ना पीपल्स पार्टी को। उसके बाद तो ये जो ट्वीट आया है उस ट्वीट की चले एकेडमिक अहमियत हो सकती है, लेकिन ये भी वो चीजें होंगी जो शायद इस वक्त कुछ चीजें वो पहले ही मान गए होंगे PMLN वाले। मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान तो मुझे लगता है मसला हल हो गया हो। ये मेरी छठी हिस्सा थी, मेरी सियासी हिस्सा थी। अच्छा, लेकिन फारूक सत्तार साहब, ये जो तालीम का मामला है, NFC का मामला है, इस हवाले से तो 18वीं तरमीम के हवाले से पीपल्स पार्टी का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है, तो आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी इस पर मान सकती है या समझौता कर सकती है? कश्मीर की हुकूमत आज मिल गई, हो सकता है उनको ये भी दिलासा या आसरा दिया गया कि अगली हुकूमत आपकी आएगी या बिलाल भुट्टो जरदारी वज़ीर आज़म बन जाएंगे। मतलब ये तो सारी बातें हर जगह चलती हैं, रोती है ना। अच्छा, तो सुबह खुद मुतारी का क्या लेना,
پھر تو ساری خود مختاری وزیر اعظم ہاؤس کی ہونی چاہیے. نہیں میں اس میں بھی دیکھیں لائٹر میں بات کر رہا ہوں, میں بہت سیریس ہو کے آپ سے بات نہیں کر رہا, میں بھی مذاق ہی اڑا رہا ہوں. جو کچھ ہو رہا ہے یہ والے مذاکرات نہیں ہو رہے, یہ مذاق ہو رہے ہیں. وہ جو پروگرام ایک ٹی وی میں آتا ہے نا کسی چینل پہ, تو میں بھی لائٹر میں گفتگو کر رہا ہوں. چلے لیکن یہ چلے مذاکرات تو آپ کہہ رہے ہیں, لیکن یہ جو ترمیم ہے سر یہ تو بڑی سیریس ہے نا, ایک جو معاملہ ہے یہ تو بڑا سیریس ہے. دیکھیں جب سیریس ہوگی سامنے آئے گی تو اس کی سیریسنیس کا اندازہ ہوگا نا. ہم بھی سینئر, ہمارا بھی 25-30 سال کا تجربہ ہے بھائی پارلیمان کا, اور ظاہر ہے کہ ہم نے بھی اس دشت کی سیائی کی ہے, اور آئین کے جو بنیادی اسکیم ہے وہ کیا ہے, اور اس میں جب 18ویں ترمیم ہوئی تھی تو بہت سے مرکز پسند قوتوں نے کہا تھا کہ یہ تو اسکیم چینج ہو رہی ہے, لیکن ہو گئی, اور ایک فیڈریشن کا کانسیپٹ آیا. لیکن اصل میں جو اصل مسئلہ تھا وہ جو وسائل ہیں 7ویں قومی مالیاتی کمیشن میں, اس کو 18ویں ترمیم میں پروٹیکٹ کیا گیا نا کہ اس کو ریویو نہیں کر سکتا, یہ آگے بڑھ سکتے ہیں, یہ فارمولا رہے گا. وہ میرے خیال میں شاید آخری وقت میں اچانک یہ والی شپ ڈالی گئی تھی جس کا حیدرآباد ریزرو مجھے بھی نہیں معلوم تھا. لیکن فاروق ستار صاحب آپ کو کوئی خدشہ تو نہیں ہے, جیسے 26ویں آئینی ترمیم کے دوران آپ کو 27ویں آئینی ترمیم کا کہا گیا, اسی طرح اب آپ کو حکومت کے حوالے سے کوئی خدشہ تو نہیں کہ آپ کو 28ویں آئینی ترمیم کا کہا جائے گا کہ تب تک انتظار کریں؟ دیکھیے وہ جو ہے نا پیوستہ رہے شجر سے امید باہر رکھ, ہے نا, وہ تو بڑی جماعتوں کا تو یہ وتیرہ ہے کہ وہ چھوٹی جماعتوں کا آسرا دیتی ہے. ہم پہلے بھی پی ایم ایل این کے پارٹنر رہے, پھر ان کو آزمایا, پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ گئے, ایک بار پھر ایک وقت تھا تو جب ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ تو کوئی بیل منڈے نہیں چلنی, تو پھر ہم نے وہ تو ان کو تو خیر بات کہہ دیا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد پی ایم ایل این نے بھی یہ ضرورت نہیں سمجھی کہ ہمیں وہ شامل کریں, تو وہ 2013 سے 2018 بھی ویسے گزر گیا. پی ٹی آئی میں چلی گئی تھی, ہم کلٹن میں نہیں جانے کے, ہم نے تو جب جانے کا تھا تو چلے گئے, جب نکلنے کا تھا تو نکل گئے, اور پی ڈی ایم میں بھی چلے گئے. تو آپ کے سامنے میں ساری باتیں, اس میں آپ پہلے جو تجزیہ کرنا ہو کر لیں, لیکن ہم اس پر ریزلٹ ضرور کریں گے کہ ہمارے آئینی ترمیم کو بھی اس کا حصہ بنایا جائے. ناظرین, فاروق ستار صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب جو پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے اس حوالے سے سینیٹر حامد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے گفتگو کرتے ہیں. حامد خان صاحب بہت شکریہ وقت نکالنے کا. سر سب سے پہلے تو اب جو 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بہت سی چیزیں سامنے آئی بھی ہیں, آپ کے نزدیک کون سے نکات ہیں جو زیادہ تر حساس ہیں جو پی ٹی آئی سمجھتی ہے؟ کسی بھی ترمیم کے ساتھ ہم نہیں ہے, ساری ترمیم آبجیکٹ کرتے ہیں. ایک تو اس لیے کہ یہ حقیقی طور پر پارلیمنٹ نہیں ہے, یہ فارم 47 کی پیداوار ہے, اس کو کوئی حق نہیں ملک کے آئین کی چھیڑ چھاڑ کرنے کا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ساری جو ترامیم آئی ہیں سامنے, وہ ساری آئین کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف ہے. اگر یہ آئینی ترامیم, اس کو آئینی ترامیم کہتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آئین کو یہ مسخ کر چکے ہیں, اب صرف ایک ڈرامہ پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ورنہ تو اس کے پہلے بھی پچھلے سال کی 26 ترمیم کے بعد آئین کا حلیہ گزر چکا ہے. اب رہیا سے اگر اس میں کچھ ہے اس کی بھی تباہی کرنے اترے ہیں. لیکن حامد خان صاحب آپ اوور آل اب نمبر گیم سر کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے پہلے بھی انہوں نے لوگوں کو اٹھا کے بچے اٹھا لیے تو کروائی نہیں تھی نا. تو ترمیم تو نہیں ہے دنیا میں کہیں پر اس انداز سے آئینی ترمیم نہیں ہوتی. یعنی وہ اگر جو بھی چیز ہے, یہ پارلیمنٹرین مین کو اتنا مانتا تو نہیں کہ فارم 47 کی پیداوار ہے. بہر صورت کم از کم آزادی سے اپنا ووٹ تو ڈال سکے, تو آزادی کی ووٹ بھی نہیں ڈال سکتے. 26 ترمیم میں سب نے یہ ڈرامہ دیکھ لیا, رات کے اندھیرے میں ترمیم لائی جاتی ہے, رات کے اندھیرے میں ترمیم پاس کی جاتی ہے. حالانکہ جن ممالک میں آئینی ترمیم ہوتی ہیں اور یہ جمہوری آئین, تو وہاں لمبی چوڑی ڈبیٹ رہتی ہے, عام سوشل سرکٹ میں رہتی ہے. آپ آئینی ترمیم کر رہے ہیں اور رات کے اندھیرے میں لوگوں کے بچوں کو اٹھا کر لوگوں پر ہر طرح کے پریشر ڈال کے, یہ تو ایک عجیب قسم کا ڈرامہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. پچھلے سال دیکھا ہے 26ویں ترمیم کے شکل میں, آج 27ویں ترمیم.
शक्ल में देखेंगे। लेकिन आमिर खान साहब, अब पीपल्स पार्टी ने तो 6 नवंबर को सीईसी का इजलास तलब किया है। मौलाना साहब और पीपल्स पार्टी को इन तरामीम के मामले पर आप कहाँ खड़े होते हुए देख रहे हैं? मुझे तो ये नजर आता है जो हमारा तजुर्बा है, कहते कुछ है करते कुछ है, लेकिन दर हकीकत ये अपनी फ्री विल तो है ही नहीं, ये तो कठपुतलियां हैं। तो कठपुतलियों ने कितनी देर रेजिस्ट करना है? जब हुक्म आएगा, जैसे जो एक कठपुतली शहबाज शरीफ, उसने तो शुरू कर दी है कैंपेन, और वो जाके मना रहे हैं पीपल्स पार्टी को, उनको कह रहे हैं क्या चाहिए, क्या करना है, कैसे आप मानेंगे इसके ऊपर। तो अब देखना ये है कि कितने दिन ये ड्रामा आपस में खेलेंगे और कौम की आंख में धूल झोंकेंगे, और फिर ये सारा कुछ अपने इख्तिताम को पहुंचेगा। नहीं सर, मतलब आपको मौलाना साहब के हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं? देखिए, पिछले साल इन्होंने आखिरकार हमारा साथ छोड़ दिया जी। पहले कहते रहे कि हम आपके साथ हैं, ये है वो है, हम ये नहीं बनने देंगे, हम वो नहीं बनने देंगे। आखिर में जो उन्होंने किया उससे जाहिर हुआ कि वो आखिरकार तो वहीं पर बात निकली है जहाँ से पहले कही थी हमने। अच्छा हामिद खान साहब, इससे हटके सर, अब जो अदालती अहकामात हैं, अब पीटीआई के मुताबिक उन पर भी अमल दरामद नहीं हो रहा, खान साहब के साथ मुलाकातें नहीं हो रही, आप क्या समझते हैं पीटीआई के पास मजीद कौन से सर ऑप्शंस हैं जो इस्तेमाल हो सकते हैं? देखिए, हमारा काम स्ट्रगल करना है जी। अगर ये अदालतों के अहकामात नहीं मानते, ये दुनिया की और बल्कि आइन के शिकों को नहीं मानते, क्योंकि आइन ने ही कहा है कि बुनियादी हकूक है लोगों के, और वो बुनियादी हकूक पर अगर कोई अदलिया फैसला देती है उसको नहीं मानते, तो उसका तो फिर यही है कि स्ट्रगल ही हो सकती है। और वो हम कर रहे हैं कि इस मुल्क में आइन की रजिया न बखेरे, रूल ऑफ लॉ को ना खत्म करें, और उससे मुल्क की जो नुकसान होगा वो आपके सामने। अच्छा हामिद खान साहब, इसी के साथ साथ हाल ही में जो हमने देखा कि फवाद चौधरी साहब ने, इमरान इस्माइल साहब ने और महमूद मौलवी साहब ने मुलाकात की शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ, ये मामला सर क्या है? मुख्तलिफ बयानात तो सामने आ रहे हैं, आपके नज़दीक ये क्या मामला है? ये एस्टेब्लिशमेंट में भेजे होंगे ना, ये उनकी कठपुतलियां है। हाँ। ये तो पार्टी छोड़ के भाग चुके हैं। ये तो इन्होंने तो ये सारे जिनके नाम आपने दिए वो सारे कोई काम पार्टी बनाता फिर रहे थे, उसमें आपने तस्वीरें देखी तो दिखाई है हमें कि ये लोग भागे हुए, क्या इमरान इस्माइल और क्या दूसरे, तो मेरे नजदीक तो ये उन्होंने भेजे हैं। नहीं, लेकिन आप फिर क्या समझते हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब भी ऑन बोर्ड हैं? नहीं, उन्होंने तो उनके साथ हामी नहीं करी। अच्छा, लेकिन फिर आप क्या समझते हैं सर, आपको कुछ मालूमात है कि ये लोग जिनकी मुलाकात हुई है क्या पैगाम लेकर गए थे कुरैशी साहब के पास? मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन किसका लेके गए होंगे उस हद तक मुझे यकीन है। अच्छा चलें, बहुत शुक्रिया हामिद खान साहब वक्त निकालने का। नाज़रीन, हामिद खान साहब की वो आपने सुनी। अब जो आइनी तरमीम के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ और मुख्तलिफ आरा जो सामने आ रही हैं, उस पर हम जो आइनी माहिर हैं, कानूनी माहिर हैं, उनका भी मौक़िफ़ जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं।